अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो 9th क्लास का पेपर पैटर्न है उसके अंदर पैराग्राफ आता है, ठीक है, कंप्रीहेंशन पैसेज, जिसके आपने क्वेश्चन के आंसर जो है उसी पैराग्राफ में से देने होते हैं। तो ये आपके सिलेबस के अंदर 10 सोल्व है, ठीक है, आपकी ग्रामर के अंदर 10 सोल्व है और उसके बाद 15 जो है अनसोल्व है। तो जो सोल्व है उनके आंसर नीचे लिखे होते हैं, जो अनसोल्व है उसके आंसर आपने खुद फाइंड करने हैं, लेकिन पेपर में आपने इनको अच्छे तरीके से जो है ढूंढ के लिख लेना। अब बच्चों, लेकिन एक मसला क्या होता है, अक्सर बच्चे इस बात को बहुत आसान ले लेते हैं कि जी पैराग्राफ में से ही हमने आंसर देख के करने हैं तो कोई मसला ही नहीं, इसको पढ़ते नहीं हम। लेकिन ये बहुत ही गलत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास इंग्लिश के पेपर के अंदर फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 10 मार्क्स इसके आप समझ लें एक तरह से फ्री के हैं। 75 में से 25 वाला पास होता है, और 10 मार्क्स आप अगर इसके क्वेश्चन ही ठीक कर दें, ठीक है, तो 10 मार्क्स तो आपके वो आगे सीधे सीधे। उसके अलावा 8 मार्क्स का लेटर है आपके, उसमें से अगर 7 भी आते हैं, ठीक है, और उसके अलावा आप जो है क्वेश्चन आंसर कर लें, बाकी चीज़ें कर लें, समरी ये कर लें, ठीक है, 2 समरियाँ हैं, तो आप समरी अच्छी करें 5 मार्क्स की, तो 17 प्लस 5 22 हो गए, और 3 नंबर तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब कंप्रीहेंशन पैसेज जो है आपने जो 25 है ना, इनके आंसर्स एक दफ़ा पढ़ने ज़रूर हैं, ठीक है। ये नहीं करना आपने कि जी इसको बहुत ही इजी ले लिया कि जी ऊपर से देख के तो आंसर कर देने हैं। यकीन करें, मैं टेस्ट सेशन के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके कंप्रीहेंशन के अंदर 2 मार्क्स आए हैं। वजह क्या है, वो यही सोचते हैं कि जी ऊपर से देख के आंसर लिख देना नीचे तो कोई मसला नहीं होता। मसला ये है कि जब वो इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो उनको क्वेश्चन की समझ नहीं आती। जब क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो ऊपर से गलत आंसर उठा के उसका लिख देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको एक दफ़ा भी पढ़ा नहीं होता। तो आपने उसका आंसर एक दफ़ा लाजमी पढ़ना, ताकि आप जब ऊपर से भी देख के ढूंढें आंसर तो आपको आसानी से मिल जाए और आप ठीक कर लें। तो इसके 10 मार्क्स फ्री के होते हैं, लेकिन इसको आपने 25 के 25 पैराग्राफ्स को एक दफ़ा देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो 4 वाला इससे पहले आपने कर लिया, और 4 वाले से स्टार्ट करते हैं हम। किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड, ठीक है, किंग रॉबर्ट ब्रूस था, उसने स्कॉटलैंड के ऊपर हुकूमत की। ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश, तो वो जो अंग्रेज़ों की आर्मी थी उसके ज़रिए कई दफ़ा उसको शिकस्त हुई। ही रैन फॉर हिज लाइफ एंड हिड हिमसेल्फ इन अ केव, वो भागा और उसने आप को एक गार के अंदर छुपा लिया। ही हैड लॉस्ट ऑल होप टू विन, वो जीतने की तमाम उम्मीद खो चुका था। एज ही ले देयर, जैसे वो वहाँ पर लेटा, थिंकिंग इफ ही शुड गिव अप हिज स्ट्रगल और नॉट, ही सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कोवेब इन द सेलिंग ऑफ द केव। अब उसका मुकाबला करने की जो सकत है वो ख़त्म हो गई थी, और वो देख रहा था कि जी आपके वो जंग लड़े या ना लड़े। लेकिन फिर क्या होता है, वहाँ पर एक मकड़ी है जो कि गार के अंदर जाला बना रही है, लेकिन वो करती क्या, इट फेल डाउन अगेन एंड अगेन बट डिड नॉट गिव अप इट्स एफर्ट। वो बेचारी दीवार पे चढ़ रही है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, क्योंकि वो कामयाब नहीं हो पा रही। एट लास्ट लिटिल इंसेक्ट रीच इट्स होम इन 9th अटेम्प्ट, लेकिन 9वीं कोशिश के अंदर वो कामयाब हो जाती है। दिस गेव करेज टू किंग ब्रूस, ही मेड अप हिज माइंड टू फाइट एंड दिस टाइम ही वॉन द बैटल। तो किंग रॉबर्ट ब्रूस ने फिर अपना जहन बनाया कि वो लड़ेगा, ठीक है, और उस टाइम वो जंग जीत भी गया। और इस स्टोरी के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। तो ये असल कहानी है। क्वेश्चन नंबर 1, बाय होम हैड रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स, किसके जरिए रॉबर्ट ब्रूस को शिकस्त मिली बार बार। किंग रॉबर्ट ब्रूस हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश आर्मी, ठीक है, इंग्लिश आर्मी के जरिए से बार बार शिकस्त हुई। वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ, उसने खुद को कहाँ छुपाया। ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव। जी बच्चे, अब ये देखें एक चीज़, वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ, पिछले लेक्चर मैंने आपको टेंस कराया था पास्ट डेफिनेट का, और देख लें वो यहीं पे आ गया। वेयर डिड ही हाइड, अब क्वेश्चन वाला है तो यहाँ पे डिड आया है, उसके बाद हाइड फर्स्ट फॉर्म, और जब आप उसका आंसर देखते हैं, ठीक है, आंसर पॉजिटिव के अंदर है। ही हिट हिमसेल्फ, हाइड की सेकंड फॉर्म हिट लगाई है। तो इन बातों का ख्याल रखना। तो ये वैसे मैंने एक एक्स्ट्रा जो नॉलेज की चीज़ थी वो आपसे शेयर की है। दोबारा पैराग्राफ की तरफ आते हैं। वट डिड ही सी इन द केव, उसने केव में क्या देखा। ही सॉ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कोवेब अप इन द सेलिंग ऑफ द केव,
उसने देखा तो मकड़ी अब अपने जाले की तरफ बार बार जाने की कोशिश कर रही है। What lesson did Robert did King Bruce learn from the spider? क्या सबक मिला किंग ब्रूस को स्पाइडर के जरिए? सॉरी, ये क्वेश्चन मिस हो गया। आफ्टर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड द स्पाइडर सक्सीडेड? द स्पाइडर सक्सीडेड आफ्टर मेकिंग 9 अटेम्प्ट्स। 9 कोशिशों के बाद वो कामयाब हुई। व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर? किंग ब्रूस ने उस मकड़ी से क्या सबक सीखा? किंग ब्रूस लर्न द लेसन ट्राई 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 अगेन टिल यू सक्सीड। बार बार कोशिश करो जब तक कि तुम कामयाब हो जाओ। ठीक है, तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आपने इसको लाजमी पढ़ना है, इसको इजी नहीं लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।